नमस्कार। CUET का नोटिफिकेशन आ चुका है। बात करते हैं BJMC मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या मीडिया स्टडीज़ या मास मीडिया। इसकी पढ़ाई के लिए कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ हैं और कौन सा एग्ज़ाम होता है, बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे। कितने अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2-3 तरह के ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम हैं। पहला BA ऑनर्स जर्नलिज्म है, 7-8 कॉलेजेस में चलता है, तो इसके लिए जो है एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये तो पक्का है। दूसरा BA ऑनर्स जनसंचार पत्रकारिता हिंदी का चलता है, तो हिंदी के लिए भी संभवतः एग्ज़ाम हो। इसके अलावा एक और कॉलेज है, वहाँ पे BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड जर्नलिज्म ऐसे करके प्रोग्राम है, तो इसके लिए भी एंट्रेंस पहले से होता था। तो इस बार भी इसके लिए, क्योंकि 3 एंट्रेंस यहाँ के अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इसके लिए संभवतः एंट्रेंस होगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू में ग्रेजुएशन लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं है। असम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं है। मिजोरम यूनिवर्सिटी में भी कोई प्रोग्राम नहीं है। नागालैंड यूनिवर्सिटी में नहीं है। मणिपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मास कम्युनिकेशन से संबंधित 2 प्रोग्राम्स थे लास्ट ईयर तक। एक था BWOC इन मीडिया स्टडीज़ और दूसरा था BA इन मीडिया स्टडीज़। तो शायद BWOC हटा दिया गया, या शायद BWOC भी है, लेकिन ये 2 प्रोग्राम्स हैं, BA मीडिया स्टडीज़ और BWOC मीडिया स्टडीज़। संभावना है उसमें थोड़ी सी फेरबदल हो सकती है इस सत्र के लिए, और दोनों के लिए संभवतः एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पे कोई जनसंचार या पत्रकारिता जर्नलिज्म का कोर्स नहीं है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में नहीं है। इफ्लू में भी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में भी नहीं है। 2012 के पहले होता था, लेकिन तब फिर से बंद कर दिया गया था उसे। JNU में तो खैर है ही नहीं। फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया में BA ऑनर्स मास मीडिया का जो है कोर्स यहाँ पे चलता है। इसका फॉर्म वगैरह आने दीजिए, इसके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह हम कायदे से आपको प्रोवाइड कराएंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है। BBAU लखनऊ में भी BJMC का कोर्स नहीं है। मन्नू में भी BJMC लेवल का कोई कोर्स नहीं है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे BJMC या BA ऑनर्स जनसंचार पत्रकारिता या BA ऑनर्स जनसंचार, ये शायद इस नाम से यहाँ पे चल रहा है। हिंदी भाषा में ही BJMC का ये कोर्स है। BA ऑनर्स जनसंचार एवं पत्रकारिता करके है। ठीक है, तो ये पिछले 2 वर्ष से शुरू हुआ है। यहाँ की फ़ीस बहुत कम है। इसके बारे में भी अलग से हम आपको इन फ्यूचर मतलब कायदे से विस्तार में जानकारी देते रहेंगे। और इग्नू, तो इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और लेकिन इसका भी कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये IGNTU आ गया, IGNTU इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी। ये देखिए, ये बहुत सही है। यहाँ पे आपको BJMC भी मिलता है, प्लस BWOC इन मीडिया टेक्नोलॉजी, 2 तरह के प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी फ़ीस बहुत कम है। फ़ीस लगभग 3-4 हज़ार पर ईयर या 5-6 हज़ार पर ईयर तक जा सकती है, इसी के आसपास। मतलब फ़ीस भी यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है, बहुत जो है कह सकते हैं कि सस्ती है। बहुत कम प्राइस में आप यहाँ से कर पाएंगे। CU बिहार में ग्रेजुएशन लेवल पे कोई कोर्स नहीं है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में BJMC की पढ़ाई होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है BJMC का। CU हरियाणा में भी कोई प्रोग्राम नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में शायद अंडर ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, तो आपको इन फ्यूचर जब फॉर्म आएगा तो मैं डिटेल से बताऊँगा कि है कि नहीं, कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कोई प्रोग्राम नहीं है ग्रेजुएशन लेवल का। CU झारखंड में भी कोई प्रोग्राम नहीं है। CU कर्नाटका में भी नहीं है। CU केरला में भी नहीं है। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है। तो आप देख लीजिए इसको भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में कोई प्रोग्राम नहीं है। CU पंजाब में भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं है। CU राजस्थान में भी नहीं है, और CU तमिलनाडु में भी नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। यहाँ पे BA ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फ़ीस यहाँ की भी बहुत अफोर्डेबल है, मुझे लग रहा है 6-7 हज़ार पर ईयर है, या मैं फ़ीस अभी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं और फीस अभी थोड़ा सा जो है मुझे याद नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूंगा इन फ्यूचर। तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी उसको कहते हैं। फ़ीस अफोर्डेबल है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई होती है। CU जम्मू में कोई प्रोग्राम नहीं है। और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो खैर उसके लिए है ही नहीं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी यहाँ तो खैर होने का सवाल ही नहीं उठता है। एवाइएशन यूनिवर्सिटी में भी नहीं है।
तो ये मैंने एक लिस्ट बताई आपको मोटी मोटा, इन्हीं कॉलेजेस में बस बीजेएमसी या बीए ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। हिंदी में अगर पढ़ाई की बात करें तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी में वो पढ़ाई करवा देते हैं। और एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, क्योंकि वो हिंदी ही विश्वविद्यालय है तो पढ़ाई का मोड या मीडियम कह लीजिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा ही होती है। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स है, वो मैं कॉलेज का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इस समय, शायद कालीचरण पीजी कॉलेज में या कहीं पे है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है अभी कॉलेज का। क्योंकि डीयू में 91 कॉलेजेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, नॉर्थ कैंपस में कुछ कॉलेज हैं, कुछ साउथ कैंपस में हैं। तो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, 7-8 कॉलेजेस में बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है, वो इंग्लिश में ही होता है। और हाँ, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था, इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम के बाद डीएसजे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म वो भी एंट्रेंस करवाता था। तो इसमें टोटल सीट्स थी 100 सीट्स थी, जिसमें से 50 हिंदी जर्नलिज्म के लिए और 50 इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए थी, दोनों के लिए एंट्रेंस होता था। और उसमें भी 100 सीट हैं। और एक अलग से मैंने बताया ही है कि कोर्स है बीए हिंदी जनसंचार एवं पत्रकारिता का, इसके अलावा बीए ऑनर्स जर्नलिज्म वाला इंग्लिश मीडियम का कोर्स सही है। और इसके अलावा एक और कोर्स है वो मल्टीमीडिया वाला, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड जर्नलिज्म करके। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं। और मतलब पर्याप्त सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स इसमें नहीं हैं बीजेएमसी के लिए, लेकिन फिर भी सीयूसीटी के थ्रू मतलब भर की सीट्स हैं। अगर आपको बीजेएमसी करना है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बीजेएमसी के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, कभी कभी छात्र परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बीजेएमसी या जर्नलिज्म के लिए मुझे लगता है कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा मेरा ही चैनल है जिस पे सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट होगा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई से संबंधित। तो मैं आपको एक चीज़ देखिए बहुत क्लियर बता देता हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे, अब आप जब जर्नलिज्म की पढ़ाई करने जाते हैं या मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ या मास मीडिया, इसकी पढ़ाई के लिए जब आप एडमिशन लेते हैं तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होता है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है या जो भी कॉलेज होता है, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराने वाली जो भी संस्था होती है, वह आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करती है कि आप जो है जर्नलिज्म की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उससे जुड़ी मीडिया एप्टीट्यूड वगैरह आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया एप्टीट्यूड तो जितने बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। बहुत बेसिक मीडिया एप्टीट्यूड उसे कहते हैं जो, जैसे आपको भी पता होगा कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत में है, अंजना ओम कश्यप आज तक में है और रवीश कुमार एनडीटीवी में है। बस मीडिया एप्टीट्यूड में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतना ध्यान रखिएगा आप। बहुत सारे छात्र इसको लेके पैनिक रहते हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, आप अगर रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप मीडिया एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, फिर भी आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी पा जाएंगे। तो मीडिया एप्टीट्यूड को लेके ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत रहिए। और रही बात अब जो, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, 2 अप्रैल से फॉर्म आने वाला है। एक उसके बाद एक डिटेल्ड अभी ब्राउज़र स्ट्रक्चर एक आएगा, उसको देख के हम ये निर्णय करेंगे कि कैसे क्या है, कितने फॉर्म आ रहे हैं, क्या हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग आ रहा है सीयूईटी के लिए ही। तो अगर अलग अलग आएगा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि जर्नलिज्म में मैंने भी आपको गिनाया ना, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोग्राम्स भी डिफ़र करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनका नाम अलग अलग है। तो किस हिसाब से ये एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम के लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन इसकी क्योंकि हर जगह कोर्सेज अलग अलग हैं तो थोड़ी सी मतलब इसमें दुविधा होगी। तो आप क्योंकि उसका डिटेल स्ट्रक्चर आने दीजिए, और अगर संभव होगा तो आपके लिए बीजेएमसी की क्लासेस हम उपलब्ध करवाएंगे, या फिर एटलीस्ट स्टडी मटेरियल हम आपको बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर ये आप तक उपलब्ध करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ साल से हम ये पहले से भी प्रोवाइड कराते रहे हैं और उसका बहुत अच्छा जो है परिणाम मिला है। लास्ट ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया में 14 सिलेक्शन हमने दिए हैं, और जबकि मात्र स्टडी मटेरियल से कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं था। तो अब इस साल भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न न सिर्फ स्टूडेंट को है, जबकि मुझे भी है, और मुझे लग रहा है कि यूजीसी खुद में भी कन्फ्यूज़ है। अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ। अभी ये एम जगदीश कुमार जी ने ट्वीट करा था, जो कि चेयरमैन है यूजीसी के। अभी उन्होंने एक अपडेट किया था कि 8 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ और यूजीसी फंडेड यूनिवर्सिटीज़ वो भी अब आ रही हैं सीयूईटी में। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट है, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। जब तक उसकी लिस्ट नहीं आती है बाकायदे, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा, और सिलेबस वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी बोर्ड्स क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स के चल रहे होंगे,
तो आप उस पे फ़ोकस करिए। बाकी इसका एग्ज़ाम जो होगा जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, तब तक मौका मिलेगा, अभी पूरा जून आपके पास है, पूरा मई है, तो उसमें देखेंगे फिर इन फ्यूचर क्लास वगैरह या जो भी ज़रूरत होगी, हम भी प्रयास करेंगे। और बाकी आप भी अपने स्तर से तैयारी इसकी जारी रखिए। बाकी बीजेएमसी से जुड़ी आपकी जो भी क्वेरी हो, आपके जो भी सवाल जवाब हों, आप कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का, या अन्य वीडियोज़ में उसके जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से संबंधित लगभग आपके सारे सवालों के जवाब हम दिए हैं पिछले 3-4 सालों से। सही और सटीक जानकारी प्लस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते आए हैं। फिलहाल स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।